974 मौतें, साजिश या आत्महत्या। कोई एलियन को ठहराता है तो कोई पिताजी की आत्मा के आदेश को। चारों केस में एक ही तरह का पैटर्न और एक ही जैसा मास्टरमाइंड लीडर जो इंसानों को ब्रेन वॉश करके मौत के मुंह में धकेलता था। आखिर क्या रहस्य था इन मौतों के पीछे? बुराड़ी के 11 लोग, तमिलनाडु के 6 लोग, हेवंस गेट के 39 लोग, जोन्सटाउन के 918 लोग थे। ब्रेन वॉश यह एक ऐसी क्रिया जो इंसानों की सोचने की क्षमता बदल कर रख देती है। अक्सर इस टेक्निक का इस्तेमाल कल्ट्स और धार्मिक समूहों में और आतंकी संगठनों में राजनीतिक प्रचार में किया जाता है। और क्या इन मौतों के पीछे कोई अदृश्य शक्ति थी, या किसी काला जादू का रहस्य था, या फिर एक सोची समझी साजिश जिसका किसी को अंदाजा नहीं था? चलिए जानते हैं। 1997 अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के 39 लोग एलियन का इंतजार कर रहे थे। इन सभी लोगों का एक ही गुरु था, मार्शल एप्पलवाइट, जो एक संगीत टीचर था, और उसकी साथी बोनी लू नेटल्स ने यह कल्ट बनाया था। जिसमें वही 39 लोग थे, और वह अब लोगों से कहता था, हमारा शरीर सिर्फ एक कंटेनर है और यह दुनिया हमारे लिए नर्क से कम नहीं है। वो कहता था, हमें अगर स्वर्ग के दरवाजे हेवंस गेट में जाना है तो इस शरीर को छोड़ना होगा, तभी मोक्ष मिलेगा। 1995 में हेलबोप नाम का एक चमकता हुआ पिंड दिखाई दे रहा था। पिंड करीब 18 महीने तक आसमान में चमकता रहा। कल्ट के लीडर ने सभी उन 39 लोगों से कहा, इसके पीछे एक अंतरिक्ष यान छिपा है जो सभी को मुक्ति देके स्वर्ग के द्वार ले जाएगा। वो कहता था, ये दुनिया नर्क है, जो शरीर को छोड़ देंगे वही इस दुनिया के दुखों से मुक्ति पाएंगे। फिर उन सभी ग्रुप्स के मेंबर ने मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्होंने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, हम अपने घर जा रहे हैं। सभी ने एक जैसे काले कपड़े पहने और नाइकी के जूते और अपने सिर मुड़वाए। उन सभी के जेब में $5 थे। उन्हें लगता होगा कि ये किराए के लिए है, और बैंगनी चादरों से अपना शरीर ढका और सोने से पहले जहर पी लिया, और इस खुशी में अपनी आत्महत्या कर ली कि हमें अंतरिक्ष से एलियन बचाने आएंगे। चलिए चलते हैं अब दूसरे केस की ओर। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दिल्ली के संत नगर बुराड़ी में घर नंबर 12 में एक ऐसा परिवार रहता था जिसमें 11 लोग थे। लेकिन एक रात के बाद सब कुछ बदल गया था। 1 जुलाई 2018 की सुबह जब पड़ोसियों की नींद खुली तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक ऐसा मंजर देखने वाले हैं जिसे समझ पाना उनके लिए नामुमकिन है। जब पड़ोसी अंदर का दरवाजा खोलते हैं तो नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक ही परिवार के 10 लोग एक ही छत के जाल में कलरफुल दुपट्टे में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, और घर की सबसे बुजुर्ग महिला नारायण देवी जो जमीन पर मिली। और क्या वो पहले मारी गई थी कि बिना किसी रुकावट के वो 3 जनरेशन के 10 लोग अपनी तपस्या पूरी कर सके? पर सवाल ये थे कि ये सारी आत्महत्या थी, या हत्या, या अंधविश्वास, या फिर और किसी शक्ति का नतीजा था। लेकिन जो सबसे डरावना सच था कि इस घटना की भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी थी। सभी 10 लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ और हाथ दोनों बंधे हुए थे। पर इस घर में प्रियंका, जो कि 33 साल की थी, जिसकी सगाई कुछ दिन पहले हुई थी और शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। तो क्यों ये सारे लोग अपनी जान देंगे? चलिए अब आते हैं मेन बात पर। इस घर के मुखिया भोपाल सिंह, जो इस भाटिया फैमिली के मेन सदस्य थे, कुछ साल पहले ही ये गुजर गए थे, और अब उनके छोटे बेटे ललित के ऊपर भोपाल सिंह की आत्मा आती थी, जो घर में सभी लोगों को अजीब अजीब से आदेश देती थी। पर घर के सारे लोग भी उसकी बातें मानते थे कि किसको कब खाना है, कब सोना है, कैसे रहना है, और सबसे अजीब बात ये कि कैसे मरना है। और पुलिस वालों को इस घर में 11 डायरी और घर के बाहर 11 पाइप दिखे, और जिनकी मौत हुई वो भी 11 लोग ही थे। और घर में रखी सभी 11 डायरियों में ऐसे नियम लिखे थे कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने खुद उन पर आदेश दिए हो। लेकिन सवाल ये है कि ये आदेश कौन दे रहा था? और अब आखिरी में ये लिखा था कि जब तुम फांसी लगाओगे तो पिताजी हम सबको बचाने आएंगे, तो हमें मोक्ष मिलेगा और नया जीवन शुरू होगा। और फिर उन सब ने अपने हाथ बांधे और आंखों पर सफेद पट्टी अपने गले में
रंगीन दुपट्टे और घर के जाल पर लटक कर अपनी जान ले ली। पर इस घर की बुजुर्ग महिला क्यों बेड पर नीचे पड़ी मिली थी? आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए कुछ और बताते हैं। आपको क्या लगता है कि इस परिवार को किसी ने कंट्रोल किया था? और मोहल्ले वाले लोगों का कहना है कि एक हादसे में ललित की आवाज चली गई थी और 3 साल बाद फिर वापस आ गई थी, और ये किसी चमत्कार जैसा था, और शायद हादसे की वजह से उसके दिमाग पर कोई प्रभाव पड़ा हो, इसलिए फिर वो ऐसी हरकतें करने लगा होगा। पर क्या सच में इस परिवार को किसी ने कंट्रोल किया था? और सबसे अजीब बात कि कोई बाहरी भी घर नहीं आया। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे घर के सदस्य अपनी दुकान से कुछ प्लास्टिक की तारें और स्टूल लेके अंदर जा रहे हैं। ये केस आज भी अनसुलझा है। क्या ये 11 मौतें किसी अदृश्य ताकत का खेल थीं, या फिर ललित के दिमाग का एक ऐसा भ्रम जिसने पूरे परिवार को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया? या फिर किसी और इंसान की चाल? पर लोगों का कहना है ये लोग सब चीजों में अच्छे थे, पैसे में और रहन सहन में अच्छे से बोलते भी थे। अब इस केस का रहस्य शायद कभी न सुलझे। लेकिन एक बात तो तय है, ये सिर्फ एक केस नहीं था। ये अंधविश्वास, मनोविज्ञान और रहस्यमयी घटनाओं का ऐसा जाल था जिसे समझना आज भी नामुमकिन है। अब क्या रहस्य था? पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।